अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में चूज़ों और पट्ठियों की बेहतरीन निगहदाश्त और हंगामी सूरत हाल में दरकार ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी के हवाले से मालूमात के साथ साथ दीगर अहम अवामल पे बातों की हर लिहाज से अच्छी हिकमत अमली यही होती है कि हम इन दिनों में चूज़ा डालें जब माहौल में दर्जा हरारत कुछ ज़्यादा हो, यानी गर्मियाँ हों, क्योंकि चूज़ों को अपनी बाकायदा जिस्मानी नशोनुमा के लिए जिन अहम अनासर की ज़रूरत होती है, जैसा कि दर्जा हरारत, नमी, मुनासिब हवा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और मुनासिब दर्जा हरारत के हिसाब से खुराक को जल्दी ख़त्म कर लेना, ये सब मौसम गर्मा में आसान भी रहता है और टम्परेचर बरकरार रखने के सिलसिले में ज़्यादा अखराजात भी नहीं करने पड़ते बनिस्बत मौसम सरमा के। बहरहाल बेहतरीन तदबीर ये भी है कि मौसम कोई भी हो, आपके पास हरारत मुहैया करने का कोई ना कोई ज़रिया लाजमी दस्तयाब होना चाहिए, ताकि किसी भी वक्त मुख्तसर औकात या मुख्तसर मुद्दत के लिए हल्की फुल्की ठंडक हो जाए तो अंदर मौजूद उन कमरों में गर्माइश मुहैया की जा सके जहाँ चूज़े मौजूद हैं, जहाँ पे पुलट्स मौजूद हैं, क्योंकि चूज़ों को आगाज़ में 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत चाहिए होता है। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा होता जाता है, वो बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम उन्हें 34.5 से 34, 34 से 33.5, 33.5 से 33, हत्ता के 24, 26 या 28 डिग्री सेल्सियस इस तरह के माहौल में ले आते हैं। अब ये जो दर्जा हरारत, ये टम्परेचर चूज़ों के अजसाम को गर्म रखने और अच्छी नशोनुमा के लिए दरकार होता है। ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी की सूरत में, यानी सनलाइट की सूरत में फ्राहम हो तो इंतहाई ज़बरदस्त नताइज बरामद होते हैं। यानी बजाय इसके कि चारों अतराफ से पर्दे या शापर या कमरों को बिल्कुल बंद करके अंदर खुद ब खुद हरारत में इजाफा होने दें, चूज़ों को गर्माइश दें, जो कि एक गलत तरीक़ाकार है। हमें सूरज की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह तक लाना है जहाँ पे चूज़े, पट्ठे, पट्ठियाँ मौजूद हैं, और इस मकसद के लिए जिस तरफ से रोशनी आ रही है उस तरफ वाले शापर या पर्दे को या खिड़की को दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे एडजस्ट करने की तगोदो करना पड़ती है। लेकिन इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। मजबूत ढांचे की बनावट, जरासीम कुशी यानी कि डिसइंफेक्शन, मुनासिब नमी बरकरार रखने और जरसूमों को फलने फूलने से रोकना, जो कि चूज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। दिन को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बाहर की जानब 38 या 40 या 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तो अंदर की जानब 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बआसानी बरकरार रखा जा सकता है। और रात को बाहर का दर्जा हरारत किसी भी पहर कदरे नीचे आने लगे तो अतराफ में लगे पर्दों या शापर या अंगीठी, भट्टी वगैरह चंद मिनटों के लिए इस्तेमाल में लाना दर्जा हरारत को ज़्यादा कम नहीं होने देता, चूज़ों को ठंडक नहीं लगने देता। और इस तरह की तदाबीर के तहत हम दर्जा हरारत अपने कंट्रोल में रखकर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर या एकदम से कम नहीं होने देते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि चूज़ों की परवरिश बहुत अच्छी हो रही होती है। और जैसे ही आप देखें कि अब हमारे चूज़ों के अजसाम पे आगाज़ में जो नरम पर यानी फ्लफ मौजूद था वो गिरने लग गए और अब एक बाकायदा परों की तह मौजूद हैं, तो ये वो वक्त होता है जब आहिस्ता आहिस्ता चूज़े, पट्ठे, पट्ठियाँ बन रहे होते हैं, पुलट्स की उम्र में दाखिल हो रहे होते हैं, और इसी मरहले पे इनके अजसाम में अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत भी पैदा होने लगती है। एक इंतहाई अहम पहलू की जानब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब भी आगाज़ में आपके पास चूज़े आते हैं तो शुरू में उनके अजसाम में इतनी इम्यूनिटी, इतनी ताकत नहीं होती कि वो माहौल में मौजूद किसी भी किस्म की स्ट्रेस का या मुख्तलिफ जरसूमों का बआसानी मुकाबला कर सकें, माँ सिवाय उस थोड़ी सी ताकत के उन एंटीबॉडीज़ की शक्ल में लाते हैं जो कि योक में जर्दी में मौजूद होती है, जो शुरू में चूज़ों के पेट के अंदर मौजूद होती है। इसलिए आगाज़ में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मरहला यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीड उन चिकन्स को खिलाने की कोशिश करें, क्योंकि फीड में मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, और उनमें जो मल्टीविटामिन्स और दीगर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, एनर्जी होती है, यही हमारे बर्ड्स को, हमारे चिकन्स को ज़िंदगी के उस मरहले पे इम्यूनिटी मुहैया करती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत मुहैया करती है। लिहाजा आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने चिक्स के लिए, आप अपने पुलट्स के लिए फीडिंग का वो वाला शेड्यूल फॉलो करें कि जिसके तहत हर हफ्ते आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न ले सकें। मिसाल है, पहले हफ्ते उनका वज़न अगर 60 ग्राम होना चाहिए था तो आपकी कोशिश हो कि हम उसे 62 या 65 ग्राम पे लाएं,
क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न आप आगाज़ में उनका ले लेंगे उतनी उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी और उतना ही वो माहौल में मौजूद मुख्तलिफ़ अक़साम के जो स्ट्रेसेस हैं, जो तनाव हैं, उनका बआसानी मुकाबला करने की सलाहियत रखेंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दिन के वो वाले औकात कि जब थोड़ी सी सूरज की रोशनी अंदर आ रही हो, शाम पड़ने से पहले पहले, दोपहर के एंड होने से पहले पहले आप उस हरारत को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर कैप्चर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर इकट्ठा कर लें। और उस मकसद के लिए आपको दोपहर से ही अतराफ़ में मौजूद शापर, कपड़ा, पर्दा, कोई भी ऐसी चीज़ है वो हल्की हल्की ऊपर उठानी है, ताकि रात के उन औकात में कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो तो उस सूरत में भी अंदर आपने कुछ ना कुछ हरारत अपने बर्ड्स के लिए बरकरार रखी हो, इकट्ठी करके रखी हो। अमवात को रोकने के वाले से, नशोनुमा अच्छी करवाने के वाले से ये एक ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली होती है। शुरू में चिक्स को या पुलट्स को अक्सर औकात आप देखते हैं कि सांस के मुख्तलिफ मसाइल लाहक होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा बाज़ औक़ात इसलिए होता है क्योंकि आप वक्त के साथ साथ उनकी जगह नहीं खोलते। जैसे जैसे बर्ड्स का बॉडी वेट बढ़ रहा होता है वैसे वैसे आपने उनकी जगह को भी थोड़ा थोड़ा करके खोलना होता है। मिसाल है, शुरू में आप पहले कुछ दिनों के लिए 0.25 स्क्वायर फुट पे रखते हैं, तो आपको 1 हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद इसको 0.3, 0.4 यहाँ तक लेके जाना होता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप उनका वेट करते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप उनकी जगह खोलते जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस कंडीशन में अमवात में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है और उनको दीगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी लाहक होना शुरू हो जाती हैं और अंदर डस्ट भी बहुत ज़्यादा बनती है। यहीं से हमारे बर्ड्स की सांस की नाली ख़राब होती है, यहीं से बुखार और दीगर अमराज में वो मुब्तला नज़र आ रहे होते हैं। मौसम गर्मा में बिस्तर जो नीचे की जनब आप चिकन्स का रखते हैं, इसका इतनी जल्दी ख़राब हो जाना ये किसी भी फार्मर के लिए तशवीशनाक होता है, क्योंकि शुरू में चूज़ों की बीठों का साइज़ छोटा होता है, छोटे बर्ड्स होते हैं। जब तक उनका साइज़ बड़ा नहीं हो जाता तब तक उनके लिटर को, नीचे की जानब मौजूद बिस्तर को बआसानी हम मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने अंदर घुटन ना बनाया हो, बशर्ते कि आपने अंदर की जानब गैसेज ना इकट्ठी होने दी हो। जैसे ही आप देखें कि तेज़ी से मौसम तब्दील हुआ है, चाहे दिन के औकात में या रात को, तो उस वक्त आपने अपने बर्ड्स को, क्योंकि वेदर का जल्द से जल्द तब्दील हो जाना ये भी एक किस्म का स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए विटामिन सी या मुख्तलिफ विटामिन का कोई भी अमेज़ा आपके पास मौजूद है उसे इस्तेमाल करें। अगर आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा पतली बीठे करने लग गए, अपने अजसाम से काफ़ी ज़्यादा ताकत का उन्होंने ज़िया कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मल्टीविटामिन्स या फिर अगर आपको ORS आसानी दस्तयाब होता है उसे यूज़ कीजिएगा। जो बर्ड आपको बीच में कमज़ोर नज़र आता है उसे आप विटामिन B कम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाएं चूज़ों की रिकमेंडेड डोज के साथ। आपके पास सेब का सिरका मौजूद है, बुहार के सिरप्स मौजूद हैं, तो ये भी आप बर वक्त अपने बर्ड्स को पिला के या अगर आपके पास इंजेक्शन की सूरत में है तो टीका लगा के चूज़ों की, पट्टे पट्टियों की अमवात को रोक सकते हैं। अगर बीच में कुछ इस तरह के चिक्स आपको नजर आए, इस तरह के आपको पुलट्स नजर आए जो सही तरह से खा पी ना रहे हो, तो उस सूरत में भी या सेब का सिरका या फिर कार्बोनेटेड मिक्सचर, दोनों में से किसी एक को पानी में अपने बर्ड्स को पिलाएं। इनके शानदार नताइज बरामद हो रहे होते हैं। और आखिर पे अहम तरीन सरगर्मी के आपने डिसइंफेक्शन यानी कि जरासीम कुशी पे कभी भी कंप्रोमाइज़, कभी भी समझौता नहीं करना। डेटॉल मौजूद है या फिर कोई और दूसरी जरासीम कुश दवा है तो उसे बर्ड की मौजूदगी में भी और जहाँ पे बर्ड्स रखे हों उनके अतराफ में भी हर 3 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद या हफ्ता बाद लाजमी यूज़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।